प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ववर्ती व्याख्यानों में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय नीति शास्त्र का उत्तरोत्तर विकास होते हुए श्रीमद् भगवत गीता में जब वो नैतिक अवधारणाएं आती हैं तो भगवत गीता की अपनी क्या एथिकल कंसेप्शंस है, भगवत गीता की क्या एथिक्स है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज जिस विषय पर मैं अपनी बात रखूंगा या जिस विषय पर चर्चा करूंगा वह है कंसेप्ट ऑफ रित की। कंसेप्ट ऑफ रित की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो प्रश्न उपस्थित होता है वह यह है कि जब इस यूनिवर्स में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, तो फिर इस कॉस्मस को चलाने वाला कौन था? इस पर विचार करते हुए हमारे वैदिक मनीषियों ने एक नई अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिस अवधारणा को हम ऋत के नाम से जानते हैं। ऋत का संबंध वस्तुतः नियम से है, स्टैंडर्ड से है, रेगुलेशन से है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे कोई सिस्टम ना हो, कोई नियम ना हो, कोई विधान ना हो, कोई मानदंड ना हो। तो वैदिक ऋषियों ने जब इस पर विचार किया कि आखिर में ये जो हमारा कॉस्मस है, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, ग्रह, नक्षत्र, वनस्पतियां, ये सारा भौतिक जगत, इनमें कोई नैतिक नियम, भौतिक नियम काम करता है कि नहीं करता है। ये संसार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो नियम विहीन है या नियम युक्त है। इस प्रश्न की विवेचना में वैदिक ऋषियों ने ये पाया कि ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड जो है, ये पूरा यूनिवर्स जो है, ये सब कहीं न कहीं मोरल, इथिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, फिजिकल, सब कहीं न कहीं एक नियम से बंधे हुए हैं। यानी संसार में नियमहीनता कहीं नहीं, और इसी को वो नाम देते हैं कंसेप्ट ऑफ रित। बेसिकली रित is a universal order, both cosmic and moral. रित जो है एक सार्वभौम व्यवस्था है, और ये सार्वभौम व्यवस्था, जिस व्यवस्था से पूरा ब्रह्मांड जो है वो अनुशासित है, वो कॉस्मिक ऑर्डर भी है और मोरल ऑर्डर भी है। तो रित जो है ये दोनों है। इसके बाद द टर्म रित appeared in the ऋग्वेद 390 times. ये इस तरह से ये कई बार ऋग्वेद में ये शब्द जो है वो दिखाई पड़ता है। रित stands for the infallible
order found in nature phenomena, and it's also the moral order that gods and men are to conduct themselves. It is due to the rit that the sun shines. ये ऋत के कारण है, या सूर्य जो चमकता है उसका कारण ये ऋत है। वाटर्स फ्लो, पानी का बहाव। द अर्थ रिवोल्व्स, पृथ्वी का घूमना। द सन राइजेस एंड सेट्स, सूर्य का उदय होना और अस्त होना, सब कुछ जो है इस ऋत के ही अधीन है। ऋत इज द लॉ दैट रेगुलेट्स द यूनिवर्स। ऋत एक वैदिक ऋषियों द्वारा प्रिज्यूम किया एक ऐसा नियम या विधान है जिससे कि पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है वो गवर्न होती है। ऋत इज द ऑर्डर बाय विच गॉड्स एंड मैन लिव्ड इन हार्मनी। ये वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से ईश्वर और मनुष्य दोनों जो है वह सह अस्तित्व, सहभागिता या हार्मनी, सद्भाव के साथ जो है रहते हैं। उस व्यवस्था का कारण यही ऑर्डर है। इसके बाद इस ऋत का जो संचालक है वो है वरुण। वरुण इज द गार्जियन ऑफ ऋत। इसलिए वेद में वरुण को ऋतस्य गोप्ता यानी ऋत का स्वामी कहा गया है। तो ऋत का स्वामी जो है वो वरुण है। वरुण कंप्लेन्ड बाय मित्र गवर्न ऑल द गॉड्स। ऋत इज रिलेटेड टू, जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था जिससे संबंधित है वह है कॉस्मिक ऑर्डर से। जो हमारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, प्लैनेट्स जो भी है, इनके मध्य जो व्यवस्था है वो भी संबंधित जो है वो ऋत से है। इथिकल एंड मोरल लॉ, जितने भी नैतिक नियम है, जो विधान है, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस, ये जो अनुष्ठान है, रिलेशनशिप ऑफ धर्म, यदि जो भी धर्म से चीजें संबंधित है, और जो मुख्य चीज यह है कि अगर वायलेटिंग द ऋत इज अधर्म। अब यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो देखने को मिलता है। पूरी की पूरी भारतीय नीति शास्त्र परंपरा में अधर्म क्या है? नियम विरुद्ध कार्य करना, वही अधर्म है। तो यहां भी जो नैतिक विधान है, चाहे वो कॉस्मिक ऑर्डर हो, एथिकल ऑर्डर हो, मोरल हो, रिचुअल्स हो, इनका जो है वायलेशंस जो है, वायलेट करना है, वही क्या है? अधर्म। तो इस प्रकार से जो है वैदिक ऋषियों ने जिस नियम विधान की संकल्पना इस यूनिवर्स में स्वीकार की, उसका नाम है ऋत। ऋत एक व्यवस्था है, सिस्टम है, जिससे या जिसके द्वारा जो है संपूर्ण यूनिवर्स जो है वो गवर्न होता है। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम है वो सिस्टम है इंडियन
एथिक्स में, वह सिस्टम है वर्ण सिस्टम, यानी वर्ण व्यवस्था। संसार में जो भी व्यक्ति है, उन व्यक्तियों का कार्यानुसार जो है पद निश्चित है, और वही पद जो है उनका वर्ण है। वर्ण मीन्स टू क्लासिफाई। द संस्कृत वर्ड वर्ण मीन्स कलर। अगर हम संस्कृत लिटरेचर पर ध्यान दें तो वर्ण का मतलब होता है रंग। द वर्ण सिस्टम इज अ सोशल system of stratification that divided society into various castes based on social and economic abilities। भारतीय समाज का एक सर्वांगीण रूप से विभाजन जो है वो आर्थिक योग्यताओं के आधार पर किया गया कि समाज को चलाने के लिए एक पिलर की आवश्यकता होती है। उसमें कुछ शिक्षा का कार्य होता है, कुछ शस्त्राभ्यास का कार्य होता है, कुछ व्यापार का कार्य होता है, कुछ सेवा का कार्य होता है। ये समाज को संचालित करने के लिए ये कई प्रकार के सेक्टर होते हैं। अब द बर्न वाज ए hierarchical system is divide society into four folds। वर्ण, चार प्रकार से वर्ण का विभाजन हुआ। वो हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये चार प्रकार के सिस्टम जो है वर्ण सिस्टम भारतीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं या इंडियन एथिक्स में भी मिलते हैं। ब्राह्मण द ऑक्युपाइड द हाईएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी। ब्राह्मण का जो स्थान था वो समाज में सर्वोपरि था, क्योंकि ये माना जाता था कि इसका संबंध जो है वो अध्ययन और अध्यापन से था। द मेन फंक्शन वाज टू टीच, कंडक्ट रिचुअल्स एंड परफॉर्म यज्ञास। ये उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो इसके फंक्शंस थे, इसके रोल थे। वो अध्ययन करता था, अध्यापन करता था, यज्ञ का जो भी कर्मकांड हो उसके कार्यों को संपादित करता था। इसके बाद दूसरा जो पिलर है वो है क्षत्रिय का। दे रैंक सेकेंड इन हायरार्की। ये दूसरा जो है पदानुक्रम में इसका दूसरा स्थान है। द मेन फंक्शन was to fight in battles and protect the lands। इसका जो मुख्य काम था वो था कि समाज, राज्य की सुरक्षा करना। तो रक्षा और सुरक्षा से जो भी संबंधित कार्य थे, विशेषकर स्टेट और सोसाइटी, वो इस वर्ण के साथ था क्षत्रिय। वैश्य दे वेयर द थर्ड इन हायरार्की। ये तीसरे पदानुक्रम पर थे। देयर मेन फंक्शन वेयर ट्रेडिंग, कैटल्स, बिजनेस एंड क्राफ्ट्समैनशिप। इनका जो मुख्य काम था वो ट्रेडिंग का था, व्यापार का था। वाणिज्य और व्यापार इनका मुख्य काम था। एंड फोर्थ शूद्रास, they occupied the lowest positions in society। Their main function was to serve the higher class manual laborers। ये चौथे क्रम पर आते थे, जिसका मुख्य कार्य जो है समाज की सेवा करना होता था। इसके बाद एक दूसरा सिस्टम जो है इंडियन सोसाइटी और एथिक्स में देखने को मिलता है वह है आश्रम सिस्टम या आश्रम व्यवस्था। बेसिकली इंडियन ट्रेडिशन में
पूरे होल लाइफ को, हमारे संपूर्ण जीवन को 4 स्तरों पर रख करके या 4 स्तरों में विभाजित करके देखा गया है। और वो 4 स्तर जीवन को सार्थकता या महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। So, Sales had divided the life span of 100 years into 4 stages. वैदिक एज में ही हम लोगों ने देखा कि जो प्रमुख कामना थी कि हम शतायु 100 वर्षों तक जिए, शरीर हमारा स्वस्थ रहे। अब 100 वर्षों तक आप जी रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, तो इन 100 वर्षों को 4 आश्रमों में भारतीय ऋषि मनीषियों ने विभाजित किया, यानी 25-25, 25-25, ये 25-25 का एक एक स्टेज है। और this division is called the ashramas of life. इसी व्यवस्था को जो 25-25 सालों में विभाजित की गई थी, हम आश्रम जीवन के नाम से जानते हैं। The 4 stages are ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ये 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास। अब ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, उसकी जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जो है वो बेसिकली अध्ययन से अपने को संबद्ध रखता था। द गोल ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम is to live with proper discipline and focus on education and learning. इस अवस्था में कोई विद्यार्थी जो है पूरे अनुशासन के साथ वो अध्ययन और उससे संबंधित चीजों पर अपने जीवन को फोकस करता था। यानी इस जीवन में सीखना, अध्ययन, ये 2 बातें जो है वो महत्वपूर्ण थी। इसके बाद जो दूसरा है वो है गृहस्थ आश्रम। द गोल ऑफ दिस आश्रम इज टू बी इन्वॉल्व इन द मैरिज, फैमिली लाइफ एंड सपोर्टिंग फैमिली लाइफ। गृहस्थ जीवन जो है एक तरह से आश्रम व्यवस्था का ये पिलर है जिस पर की पूरी इंडियन सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। गृहस्थ जीवन में जो इसके आधार बनते हैं वो तो विवाह संस्था, और विवाह संस्था से ही उत्पन्न होती है परिवार संस्था। तो ये स्टेज जो है, गृहस्थ आश्रम की जो स्टेज है, वो बेसिकली संस्थाओं के निर्माण की अवस्था है। और इस अवस्था में पहली चीज तो ये है कि विवाह द्वारा 2 युग्म जो है एक दूसरे से संबंधित होकर के परिवार की संरचना करते हैं और उस पारिवारिक संरचना को वो समर्थित करते हैं और उससे संबंधित जो भी रिचुअल्स हैं उन रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। अब ब्रह्मचर्य गृहस्थ के बाद जो 3rd स्टेज है वो है वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ स्टार्ट होती है आफ्टर 50 ईयर। 50 वर्ष के बाद अगर उस 25 को हम स्टैंडर्ड माने तो इसमें वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ का मतलब ये होता है कि वान मतलब होता है वन और प्रस्थ मतलब प्रस्थान करना। तो इसका मतलब यह है कि जब हम अपने जीवन के जो भी दायित्व थे उन दायित्वों को यदि हम पूर्ण कर लिए हैं
तो अब उस दायित्व को पूर्ति करने के बाद हम अब धीरे-धीरे जो है, अब इस लौकिक जीवन से पारलौकिक जीवन की ओर अपने को उन्मुख करें। तो ये था वानप्रस्थ। द गोल ऑफ दिस आश्रम इज इन्वॉल्व इन विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। इस स्थिति में हम अपने को वर्ल्डली अफेयर से डीअटैच्ड करते थे, क्योंकि हमारे जितने भी लाइबिलिटीज थी वो पूरी हो गई। तो अब धीरे धीरे क्या करना था, हमें संसार को छोड़ना था। तो जब तक डीअटैच्ड नहीं होंगे उस पैशन से, तब तक आप किसी चीज को छोड़ नहीं पाए। तो अब धीरे धीरे ये एक तरह की प्रिपरेशन है, तैयारी है कि लौकिक जीवन से पारलौकिक जीवन की तरफ। इसके बाद जो फोर्थ है आफ्टर 75, ये है संन्यास आश्रम। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ वेयर इंडिविजुअल्स renounce to all worldly attachment and dedicated themselves to spirituality। इस अवस्था में जो है, जो मनुष्य है वो अपने को सांसारिक आसक्तियों से हटा करके, निरासक्त होकर के उस आध्यात्मिक सत्ता में अपने आप को समर्पित कर देता है, यानी स्वयं को उस आध्यात्मिक सत्ता में समर्पित कर देता है। और केवल उसका संन्यास आश्रम में एक ही ध्येय रह जाता है, वह स्पिरिचुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। ये दो चीजें जो है, ये संन्यास आश्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद जो एक तरह से अन्य जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, पहले हम लोगों ने देखा रित का, एक और कंसेप्ट ऋण का जो है, ये वैदिक लिटरेचर में मिलता है, रित और ऋण। अब जब हम रित की बात तो कर चुके, लेकिन जब हम ऋण की बात करते हैं तो एक चीज तो यह है कि अगर कोई भी XYZ अगर इस धरती पर आता है, संसार में आता है, तो स्वाभाविक है कि वो स्वयं से नहीं आया है, उसको लाने में किसी न किसी का योगदान है। वो योगदान माता पिता का है। तो इस संसार में लाने के लिए माता पिता के प्रति भी हमारा एक वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि हम उनके ऋणी हैं, जिन्होंने मुझे इस संसार में लाया। इसी प्रकार से जैसे जैसे जीवन का चरण आगे बढ़ता है, आ गए तो इसके बाद जो है शिक्षा का काम होता है। वो फिर टीचर्स या जिसके द्वारा मिले, वो फिर वो ऋण आता है। तो बेसिकली ऋण refers to the concept of spurious obligation that involve a part of dharma। ये हमारा धर्म है और ये एक तरह से उत्तरदायित्व है कि जो जो संस्थाएं हमारे जीवन के उन्नयन में अपना योगदान देती है, उन संस्थाओं के प्रति हम ऋण या ऋणी हो। They are specific responsibilities to be discharged by every individual during one's lifetime। जब तक हम अपने पूरे जीवन में इससे मुक्त नहीं होते हैं, इस दायित्व से, तब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है। Every individuals born with 3 डिविडेंड्स या ऋण, ये 3 डेप्थ्स है जीवन के। एक तो ऋषि ऋण है, दूसरा पितृ ऋण है, और तीसरा जो है वो ट्रांसेंडेंस जो है
वो देव ऋण है। ये 3 ऋण जो है ये महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। ऋषि जिसने जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, पितृ पिता माता जिसने जीवन को जन्म दिया, एंड थर्ड देव ऋण जो कि अधिभौतिक, अधिदैविक और इस तरह की जो भी चीजें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। सो ऋषि ऋण रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन टुवर्ड ऋषिज, जिसने हमें शिक्षा दी, जीवन को बढ़ाने में जिसने योगदान दिया, जिसने सही मार्ग दर्शन किया, जिसकी बात अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिसने ये शिक्षा दी हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर जो व्यक्ति ले गया, उसके प्रति भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व है। मैं उनके प्रति भी ऋणी हूं। A man discharge the debts of sage by learning the Vedas. अगर हम वेद अध्ययन कर रहे हैं तो फिर उन ऋषि मुनियों के भी हम ऋणी हैं। The ऋण is paid during the ब्रह्मचर्य आश्रम। ये ऋषि ऋण जहां हमें शिक्षा मिला, जहां हमने अध्ययन किया उन गुरुओं के प्रति, तो इसके मोचन का जो आधार है, इससे मुक्ति का जो आधार है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसके बाद जो दूसरा ऋण आता है वो है पितृ ऋण। पितृ ऋण रिफर्स टू द ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स पेरेंट्स, जो माता पिता हैं जिन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा, जिसने मुझे जन्म दिया, उनके प्रति भी मेरी कुछ लाइबिलिटीज है। मैं उनके प्रति भी ऋणी हूं, उनका मेरे ऊपर ऋण है। इस ऋण से मुक्ति का आधार भारतीय नीति शास्त्र में, इंडियन एथिक्स में जो दिया गया है वो दिया गया है, जो ब्रह्मचर्य के बाद जो गृहस्थ आश्रम है, उस गृहस्थ आश्रम में इससे मुक्त होने का रास्ता दिया गया है। अ मैन डिस्चार्ज his debt to his parents पितृ by giving birth to a son। इससे मुक्त का आधार यह है कि जिस प्रकार से मैं इस धरती पर आया, उसी तरह से मेरा भी दायित्व बनता है कि संतति का ये सीरियल जो है वो कंटिन्यूअस रहे, और कंटिन्यूअस तभी रहेगा जब हम भी उस संतति को बढ़ाने में योगदान दें। एंड द थर्ड देव ऋण refers to the obligation toward the supreme being who is the creator, जिसने इस संसार को रचा, जो इस संसार का रचयिता है, जिसने इस यूनिवर्स कॉस्मॉस को क्रिएट किया, उसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है, कुछ ऋण है। A man discharge this debt by offering sacrifices to them and performing यज्ञास। इंडियन ट्रेडिशंस में विशेषकर इसके लिए जो रास्ता अख्तियार किया गया है वो ये है कि फिर इन ट्रांसेंडेंस से, ऋण से हम तभी मुक्त होंगे जब यज्ञ, और यज्ञ का आधार भी वही बनता है गृहस्थ जीवन। दिस ऋण आर पेड ड्यूरिंग द गृहस्थ आश्रम। ये ऋण जो है उस गृहस्थ आश्रम में हम यज्ञ करें, यज्ञों का अनुष्ठान करें, उस ट्रांसेंडेंस, उस देव के प्रति, उस देव ऋण के प्रति हम आभार व्यक्त करें। तो ये स्थिति है। दस एवरी इंडिविजुअल हैज सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज एंड ड्यूटीज टू सोसाइटी। ये हमारा दायित्व बनता है कि न केवल अपने, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि अपने के साथ साथ हम समाज के प्रति भी उत्तरदायी बने और सामाजिक कृत्यों का निष्ठापूर्वक जो है निर्वहन करें। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री
देयर इज मानव ऋण। ये तीन जो है वो मानव ऋण है, एंड मानव ऋण रिफर्स टू द ऑब्लिगेशंस टुवर्ड ह्यूमैनिटी, यानी पूरी मानवता के प्रति हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं है। तो अगर हम कृतज्ञ हैं तो उसको कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये हमारी लाइबिलिटीज है। A man discharge this debt by serving humanity। यदि हम मानवता के प्रति सेवा, समर्पण भाव से कार्य कर सके तो यही सबसे बड़ा ऋण मोचन का उपाय है।